ना खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज है। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस वो लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग ये सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। छिलका होता है ना इसके ऊपर, बच्चे भी नहीं खाते। हाँ, आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे नकल करते हैं। इसीलिए तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दवाएं दूर रखो, तो शायद इसीलिए लिखा रह जाता है कि दादा को और अब्बू को देखेंगे खाते हुए तो ये समझेंगे कोई अच्छी चीज है, इसको खा डालेंगे और फिर सो जाएंगे। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ, खीरे का मैं अर्ज करता हूं, इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले। अब इसका भी दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है, इसकी हाजत नहीं है। क्या है इसमें, कांटा लगा हुआ है, इसमें पत्थर लगा हुआ है, कि इसमें कीचड़ लगा, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल तो साफ है, तो इसको काटने की क्या जरूरत है, ये पेट में चला जाएगा। अगर बिलफर्ज कोई नोक है भी खराब तो उसको थोड़ा सा हस्बे जरूरत निकाल दीजिए, बाकी गोल गोल कतले बना ले इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान होती है। तो अब ये भी फैशन है कि वो जितना बड़े से बड़ा इस तरह टेढ़ा काट के डिजाइन बनती है, वो भी जायज है। एक बात बोलता हूँ, तो जिस तरह भी आप काटे, असल में दावतों में सलाद और इस तरह की जो है ना वो एक डिजाइनिंग के साथ रखने का एक रिवाज है, तो अब उसमें अब चूंकि वो डिजाइनिंग बनानी है तो वो जिग जैग बनाना है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ये सब करना है, तो उसमें कई चीजें फेंकनी पड़ती। फेंके नहीं, बाकी जिस तरह ये सजावट कर रहे हैं इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि फेंकना जो है ना यार, ये नहीं ठीक, ये फिर इसराफ, अगर बिला हजत फेंका है तो। उसमें जो बच गया वो डिजाइन बनाने में तो उसको भी इस्तेमाल में ले ले अपने पकाने वगैरह में। हाँ, अगर ऐसा किया है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्लिप आपने सुना देखा, ये हजरत साहब खीरे खाने का और काटने का तरीका बता रहे हैं, और फिर कमाल की बात यह है कि साथ ये भी कह रहे हैं कि इसके सब्ज़ छिलक को फेंका ना जाए। भाई क्यों? पहले तो कितने कमाल से झूठ बोलते थे, जो ये तरीका तुम बता रहे हो, अब इतना तुम अदब कर रहे हो, काश कभी झूठ बोलते हुए भी ऐसा अदब कर लिया होता तो इतनी खातिर खा आपके क्लिप मार्केट में ना चलते। क्योंकि इसलिए कि आपको झूठ बोलते हो तो शर्म आती नहीं, यहां ऐसे अदब कर रहे हैं शायद इनसे बड़ा मुअद्दिब कोई नहीं। कभी यह बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू भी खाए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी है, लेकिन मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन आज हर चीज को अपनी तरफ मंसूब करना और फिर ये कह देना कि इसके छिलके को नहीं फेंकना, और वो हम वही पगड़ी सबज जो है वो सर पे बांधते हैं। खैर ये एक निशानी बन चुकी है किसी भी फिरके की। मैं फिरकों पर तो बात नहीं करता, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि मुझे किसी फिरके से कोई गर्ज नहीं, चाहे अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, सब भाई हैं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वसम्माकुमुल मुस्लिमीन। हाँ, लेकिन ये जो तुम हरकतें करते हो, या इनमें से कोई फिरके वाले में से कोई बंदा हरकतें करता है ऐसी कि अपनी वजह से दीन को बदनाम कर रहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गलत तशरीह कर रहा है, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि दीन ना उसके बाप का दीन नहीं है बल्कि अल्लाह का दीन है। तो मैं हजरत कादरी साहब को मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूं कि जो खीरे का तरीका आप बता रहे हैं, कितने मुअद्दिब बने बैठे हैं, कभी झूठ बोलते हुए तुमने सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं? लानत है तेरी जिंदगी पर, क्योंकि तुझे झूठ बोलते हो तो शर्म नहीं आती। कभी गौसे पाक हो, या फिर जो है कोई और तरीका हो, या काले जूते पहनने से टेंशनें बढ़ जाती हैं, या फिर जो है और अपनी बहुत सी चीजें देख ले। तो अब तो माशाल्लाह पेट्रोल का मार्केट में दम भी आ गया है, और इससे बढ़कर तो और छोड़ो, मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं एक तस्वीर आज वीडियो में लगाता हूं, मस्जिद अगर अपनी बनाई जाए तो फिर लोगों की मिन्नतें की जाती हैं, तुम चंदा दे दो, वो जन्नत में आपका घर बन जाएगा, जन्नत आपके लिए सस्ती इन्होंने बना दी है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं अर्ज कर रहा हूं
جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر دوسروں کا کلیپ سننا بھی حرام ہے، حرام ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ پھر مسجد میں کسی نے نہیں آنا. تو پاپا جانی کدی جھوٹ بول دے بھی تو مریا نہیں، اس واسطے تو کھیرے دا طریقہ انہیں مؤدب ہو کے دس رہے ہیں. کاش کدی جھوٹ بول دے 1-10 دن دا